कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और एकदम से बढ़िया होंगे। और मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो अभी मैंने जस्ट शाम से स्टार्ट किया है। और अभी देखिए शाम के बज रहे हैं 4:30। और शादी में सारे लोग जा चुके हैं, अनिका के पापा, बच्चे, सिर्फ मैं बची हूँ अकेली घर में। तो हमने सोचा चलो अपने दोस्तों से बातें करते हैं, और काफ़ी दिन हो गया इस तरीके से फेस टू फेस हमारी बात भी नहीं हुई थी। तो बस चलिए फ्रेंड्स, अपना जो इवनिंग के जो काम होते हैं वो सारे शुरुआत करते हैं। क्योंकि बच्चे हैं नहीं तो घर इतना बेकार सा लग रहा है, खाली खाली जैसे कोई नहीं है। और सच में जिस घर में बच्चे नहीं होते हैं वो घर मुझे नहीं लगता उतना अच्छा लगता है। और जब बच्चे होते हैं तो हमने इतना ऊब जाते हैं, वो इतना परेशान करते हैं, तो ऐसा लगता है कहीं चले जाएं। लेकिन जब वो कहीं चले जाते हैं तो उनके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और बिल्कुल अकेले हूँ मैं इतने बड़े घर में, तो बहुत बुरा लग रहा है मुझे। और बस ये है मेरा आईना मेरे साथ में, तो अपने आप को मैं देख लूँगी तो बस लगेगा एक मैं हूँ और एक कोई और है। तो चलिए फ्रेंड्स अपने काम करते हैं। तो बस अभी देखिए फ्रेंड्स आ चुके हैं बालकनी में, क्योंकि इधर सुबह धुल के हमने कपड़े डाले हुए थे तो उनमें से कुछ सूख गए हैं। और धूप आज उतनी अच्छी नहीं थी तो कुछ अभी गीले हैं, तो जो सूख गए हैं उनको निकाल लेंगे, बाकी के यहीं पे पड़े रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे ओस वगैरह कुछ नहीं आती है, तो आराम से रात में ये हवा से सूख जाएंगे थोड़े बहुत, और जो बचेंगे वो कल धूप से सूख जाएंगे। तो बस फटाफट से इनको निकालते हैं, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए हैं। तो इनको निकाल के यहीं पे मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, और बस बाद में जाके सीधा से रख देंगे इनको अलमारी में। तो बहुत सारे आज कपड़े धुले थे मैंने सुबह, पूरी बालकनी जो है मेरी पूरी फुला फुल थी। तो बस तो अब लेके चलते हैं इन कपड़ों को और रख देते हैं, और यहाँ से ये चारपाई वगैरह सब कुछ हटा देते हैं। क्योंकि दोपहर में इधर धूप रहती है तो सारे लोग यहीं पे लेटते हैं। और ये देखिए एक काम मैंने और बढ़ा दिया, जैसे चारपाई उठाई है ये गमला मेरा गिर गया है। और जो गमले में मैंने एलोवेरा लगाया हुआ था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उसमें से कुछ एक दो पौधे निकाल के मैंने, और ये जो करवा होता है ना, जो करवा चौथ पे लेते हैं, तो वही मेरे पास में खाली रखा हुआ था तो इसी में लगा दिए हैं। और इतनी अच्छे से इसने मिट्टी पकड़ ली है, काफ़ी अच्छा हो गया है। और अब लग रहा है कि इसका बर्तन चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो बस ये गिर गया है और इससे इसकी जो मिट्टी है वो भी निकल गई है। तो अब दो दो काम हो गए, यानी कि एक काम और बढ़ गया मेरा। तो इसको फटाफट से साफ़ कर देते हैं, नहीं तो फिर ये बालू है ना, ये पैरों में बहुत चिपकती है। तो बस इसको फटाफट से साफ़ करके और मैं अब आ गई हूँ अपने कमरे पे। तो बस यहाँ पे अलमारी पे रख दिए सारे कपड़े, और इसके बाद में चलते हैं बर्तन धुलने। क्योंकि बर्तन ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं, तो उनको भी धुल के साफ़ कर देते हैं। और शाम के टाइम पे ना यही सारे काम होते हैं, जो दिन भर के बचे खुचे काम होते हैं ना, यही सारे हम महिलाओं के यही काम है। कपड़े जो सूखे हुए हैं उनको निकालना, झाड़ू वगैरह लगाना, बर्तन धुलना, तो बस यही कुछ काम है। तो फटाफट से धुल लेते हैं बर्तन। और आप में से कई लोग पूछेंगे कि बर्तन आप यहाँ पे क्यों धुलती हो, तो उससे पहले मैं बता दूँ कि हमारा जो किचन है एज ए स्टोर रूम है, उसको मैं किचन के रूप में यूज़ करती हूँ। तो वहाँ पे स्विंग वगैरह कुछ नहीं है, तो इसलिए बालकनी में अच्छे से धुलते हुए बन जाता है मुझे। और स्विंग लगा हुआ है किचन में है, तो वहाँ पे खड़े खड़े मुझसे उतने अच्छे से बर्तन साफ़ भी नहीं होते हैं और मैं धुल भी नहीं पाती हूँ। क्योंकि पेट में डबल सीजर है मेरा, तो इसलिए दिक्कत भी होती है मुझे। तो मैं अपना बैठ के आराम से यहीं पे धुल लेती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, आसान भी लगता है, तो इसलिए यहीं पे धुलना पसंद करती हूँ मैं। तो बस बर्तन हम डेली के जो मेरे होते हैं यहीं पे धुलती हूँ। और अभी जब सर्दियाँ आएंगी ना तब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि धूप आती नहीं है इधर वाली बालकनी में, और हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं जब, तो ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाता है मेरा किसी तरीके से। और क्या करें, किचन में मुझसे नहीं बनता है उतने अच्छे से खड़े होकर धुलना। और मेरा जो किचन है यानी कि स्टोर रूम, उसमें स्विंग है नहीं, तो बस ऐसे ही काम चल रहा है अपना, जब तक चलेगा चलाएंगे। और बर्तन वगैरह देखिए सारे मेरे धुल गए हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ संध्या कर दूँ, क्योंकि शाम हो गई है, तो संध्या बत्ती ज़रूरी है भगवान जी की। और इस वाले कमरे में खाली मंदिर की लाइट जल रही थी, तो पूरी तरीके से अंधेरा था। अभी मैं आके
लाइट जलाई हूँ और आरती करने के बाद में इधर कर दूँगी तुलसी माता में, और साथ ही साथ गंगा जी में भी आरती कर दूँगी। जो गंगा जी के पास में लोग रहते हैं वो कर देते हैं गंगा जी की आरती। तो जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तुलसी पूजा करती हूँ तो साथ में ही हो जाती है गंगा जी की भी आरती और तुलसी माँ की, दोनों की एक साथ में हो जाती है। और आज पूरा घर जो है हमारा खाली पड़ा हुआ है, तो बस अब फिर से आ गए हैं अपने रूम पे। और मैं सोच रही हूँ कि ये लोग जब तक आएंगे ना तो काफ़ी रात हो जाएगी आने में, 12-1 बज जाएंगे। तो बिस्तर वगैरह सारा कुछ मैं लगा के अभी से कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि फिर रात में आएंगे ना, बच्चे सो जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है उनको इधर उधर पकड़ना जगाना, और इतनी रात में खुद की भी नींद ख़राब हो जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ आने से पहले बिस्तर वगैरह सारा कुछ लगा दूँ, तो जब बच्चे आएंगे अपना सो जाएंगे, सबका बिस्तर लगा लगाया मिलेगा। और ये देखिए बेड की हालत कुछ इस तरीके से हो रही है। जब सारे लोग गए थे ना तो सब इसी में बैठ के तैयार हुए थे, तो कहीं पे किसी के कपड़े पड़े हैं तो कहीं पे कुछ, और बाकी का सामान जो था वो मैंने हटा दिया है। ये इतना रह गया था, शायद मेरी नज़र नहीं पड़ी। तो अभी जब मैं बेड ठीक करने आई हूँ तब देखा है मैंने कि यहाँ पे जो मेकअप बॉक्स वाला डिब्बे वगैरह है ना, जिनमें थोड़ा थोड़ा सा सामान रहता है मेरा, और सभी के साथ में ऐसा होता है, तो वही सारा कुछ मैं हटा दूँगी यहाँ से। ये देखिए दोनों खुले हुए पड़े हुए हैं, और कपड़े वगैरह इतने ज़्यादा थे ना, अभी तो हालत कुछ ठीक लग रही है आपको, क्योंकि मैंने बहुत सारा सामान इससे निकाल कर रख दिया है, पहले ही हटा दिया है। तो बस यहाँ पे बेड मैं ठीक कर दूँगी, और इसके बाद में खाना तो आज बनाना नहीं है। और वैसे इवनिंग रूटीन में खाना भी शेयर करना चाहिए, लेकिन आज तो मेरा बनेगा नहीं क्योंकि मैं अकेले हूँ, और सुबह का खाना मेरा रखा हुआ है तो वो हो जाएगा मेरे भर के लिए। और बाकी सारे लोग तो गए हैं पार्टी में, तो वहीं पे वो लोग खा पी के आएंगे, तो बस अपने लिए रखा है, उसी से काम चल जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी न्यू ड्रेसिंग, और इसे मैंने अभी परचेज़ करी है, लेकिन आप लोगों को दिखाया नहीं है और वीडियो भी नहीं बनाया है। तो आज देख लीजिए फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। और कलर मैंने ब्लैक इसलिए चूज़ किया था ना, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है ना इसमें गंदा बहुत कम मालूम पड़ता है, और बच्चे हैं तो वाइट कलर की जो चीज़ें होती हैं बहुत गंदी होती हैं। रात के बज रहे हैं 12:05 हुए हैं, और बच्चे अनिका के पापा गए थे ना शादी में, बताया, तो वो लोग आ गए हैं और फ़ोन किया है कि हम पुल पे हैं। पुल हमारे पास में ही है, बस वहाँ से 5 मिनट लगेगा आने में। तो फ़ोन किए हैं, जब तक हम पहुँच रहे हैं नीचे दरवाज़ा वगैरह खोलते हैं। और मुझे भी आज पता है अकेले थी तो नींद नहीं आ रही थी, बस लेटी थी, नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो चलिए चाबी अभी देखते हैं कहाँ पे है, खोलते हैं दरवाज़ा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, रात में कोई भी नहीं है, और ये बाइक मेरी अनिका के पापा बाहर ही छोड़ के चले गए थे, याद नहीं रहा बिल्कुल भी। अभी आएंगे तो इसको अंदर करवाऊंगी मैं। और रात में यहाँ पे क्या है ना, बाइक वगैरह चोरी हो जाती हैं, तो बाहर खड़ा करने बिल्कुल रिस्क है बहुत बड़ा, तो इसलिए बाहर नहीं अंदर ही खड़ा कर देती हूँ मैं। इंतज़ार कर रहे हैं जल्दी से आ जाए, ठंड काफ़ी है बाहर, अब लेके ही चलेंगे उन लोगों को। और ये देखिए गाड़ी हमारी जो है आ रही है, सामने से लाइट जो दिख रही है यही गाड़ी हमारी। बच्चे आ गए हैं, और इन लोगों के आने से पहले ही हम आके खड़े हो गए हैं गेट पे। ये आ गई कार, और ये आ गए रिश्तेदार। पापा नहीं आएगा हैं? सो गए। और ये देख, ये सब खा पी के सो गए। ये देखो ये सब भैया। और बच्चों को ना खाने के बाद नींद आ ही जाती है, तो ये सब लोग कार में ही सो गए थे, दोनों मेरे बच्चे और मेरी सिस्टर का बेटा, वो अभी छोटा है, वो भी सो गया था। और आयत किसी तरीके से मैंने इसको सीढ़ियों से चढ़ाया है, और बस आने के बाद दोनों उल्टा सीधा जिस तरीके से पाए हैं बेड में लेट गए हैं और बस सो गए हैं। और ये देखिए ये जग गया छोटा सा बाबू, इसको ये सो गया था लेकिन अभी जग गया है। लाइट वगैरह जैसे मैंने ऑन करी ना, ये तुरंत जग गया, और ये खेल रहा है हंस रहा है। लेकिन मेरे बच्चे दोनों हैं ना, वो भांग पी के एकदम से पड़े हुए हैं, और इतनी ज़्यादा नींद में है कि कपड़े भी नहीं निकालने दे रहे हैं, और ना ही जूते चप्पल वगैरह कुछ नहीं निकालने दे रहे हैं, बस रोए जा रहे हैं।
तो बस फ्रेंड्स, आज का यहीं तक का था हमारा ब्लॉग, और उम्मीद करती हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। आपका कमेंट